गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। हाँ जी, अब बातें बंद, अब काम शुरू। ओके, लेट्स सी। सो कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 पुरानी बुक में, 2.3 नई बुक में शुरू करी। दैट मींस इन शॉर्ट फैक्टर थ्योरम हमने कल स्टार्ट किया। सो होपफुली सबको अच्छे से समझ में आया था फैक्टर थ्योरम। ओके, एंड फैक्टर थ्योरम के हमने अबाउट दिस इतने क्वेश्चंस कर लिए। साथ के साथ मैंने आपको नोट्स के वीडियोस हैं वो भी प्रोवाइड करवाए हैं। सो होपफुली आप नोट्स भी सारे कंप्लीट साथ के साथ ही कर रहे हैं पक्का। चेक करें कितने लोगों के कंप्लीट है अब तक के नोट्स। चलो बताओ। ओनली 1 2 3 4 and 5 out of around 20 or 25 students, only 5 students के complete 6। क्यों भाई, बाकी लोग किसका इंतजार कर रहे हो? संडे का। तो संडे कल है, मतलब कल करोगे तो मतलब मंडे को चेक कर सकते हैं, कल संडे को कर लोगे तो, राइट? नहीं, कल टेस्ट है ना, कल छुट्टी का ही की है। हाँ ठीक है, चलो एनीवेज, तो यानी कि मंडे को चेक कर लेना, मंडे को चेक कर लेंगे। हाँ तीनों भाई कंप्लीट है अभी तक के नोट्स? किसके पहले के कौन से चैप्टर के पेंडिंग है? तब तभी कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, जो जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनके तो वैसे भी कंप्लीट है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, तो उनके पास अभी ही मौका है कंप्लीट करने का, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोलो मंडे को चेक करें, मंडे को चेक करें आर्या, फॉर श्योर, पक्का? ठीक है, सो यू विल हैव द संडे। आपको वीडियोस चाहिए वो लो, आपको जो चाहिए मटेरियल हमसे लो, बट मंडे को हमारा कॉपी चेकिंग डे है। ओके, या संडे को करते तो बढ़िया रहता, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग टेस्ट देते और मैं आपकी नोटबुक चेक कर लेता। परसों चलो इधर आओ, चलो अभी डिसाइड एक्सरसाइज 2.4, लेट्स सी हियर। हाँ जी, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है क्या? अरे ये गेट लगाओ, दोनों उधर वाला गेट लगाओ, एक बच्चा यहाँ से लगाओ अवधि लगाओ आप। उसको बस स्टॉपर को हटा दो, इट विल ऑटोमेटिकली गेट शट ऑफ। बस छोड़ दो आप, ऊपर करके छोड़ दो, बस छोड़ दो, हो जाएगा। हाँ, अब आवाजें बंद होनी चाहिए जो आसपास में आप आपस में आप कर रहे हैं बातचीत, है ना? आ जाइए इधर। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक का काम हो चुका है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? जैसे मैं एक एक कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ रिवीजन सेशन, तो बचे हुए 2 आप अपने आप कर रहे हैं और आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 करना है आज हमको, और वही फैक्टर थ्योरम ही चल रही है अभी भी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक मिसिंग पार्ट है के, उसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है वो देखते हैं। इफ अगर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आपको हर एक क्वेश्चन में p ऑफ x गिवन है, चेक करो, गिवन है और गिवन है, यानी कि p ऑफ x क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? तो डिविडेंड तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है। और x जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है? जो फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? डिविजर। तो डिविजर फिक्स है, डिविजर चारों क्वेश्चंस के लिए फिक्स है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि डिविजर फिक्स होगा तो a फिक्स हो जाएगा, क्योंकि डिविजर को x माइनस a से कंपेयर करते हैं और a निकालते हैं। डिविजर को x माइनस a से कंपेयर करते हैं फैक्टर थ्योरम में, और क्या निकालते हैं? a। तो डिविजर फिक्स है चारों के लिए, तो a भी फिक्स है चारों के लिए। तो हमारा बार बार हर एक क्वेश्चन में a अलग अलग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, a एक बार ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन रिमाइंडर या पी ऑफ ए जिसको अपन कहते हैं वो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे, स्टार्ट करें। क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिख देंगे और x माइनस 1 लिख देंगे। या फिर एक काम करें, देखो ये तो फिक्स है ना सबके लिए, तो पहले इसको लिख देते हैं, जो फिक्स है उसको पहले लिख देते हैं। ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो।
Here it is given that क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है. You can start writing. Here it is given that क्या क्या गिवन है चेक करते हैं. g ऑफ x पहले लिख रहा हूं मैं जान करके क्योंकि वो फिक्स है. क्या गिवन है g ऑफ x? डिवीजर को g ऑफ x से डिनोट कराते हैं. क्या गिवन है g ऑफ x? x माइनस. So g of x इक्वल टू x माइनस. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? और होने में तो p ऑफ x भी गिवन है लेकिन p ऑफ x चेंज हो रहा है बार बार. तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके फिर अलग से p ऑफ x निकालेंगे हम. ठीक है, पहले g ऑफ x के साथ क्या किया जाता है बताओ. g ऑफ x के साथ क्या किया जाता है? x माइनस a से कंपेयर किया जाता है. g ऑफ x के लिए क्या किया जाता है? x माइनस a से कंपेयर किया जाता है. कंपेयर करें, बुक्स निकाल लो या कार्ड भेजो इनविटेशन. हटाओ बैग्स को. थोड़ा सा एक्टिव बनो बच्चों. इतना ढीला रहने से थोड़ा ना काम चलेगा. भाई टीचर ने 2 लाइनें लिखवा दी और अभी तक आपके बैग्स पैक हैं. आर्या क्या हो रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी ढूंढो. कल आते ही जैसे ही आप क्लास में बैठते हैं सबसे पहले आपको नोटबुक्स निकाल के अपने पेन पेंसिल रेडी करना है. आने के बाद 10 मिनट आपस में बात करना जरूरी नहीं है. कोई गेट टुगेदर करने थोड़ा ना आए हो आप यहाँ पे. कोई क्लब में आए हो गेट टुगेदर करने कि थोड़ी सी बातचीत कर लें. उसके बाद जब सर लिखना शुरू करेंगे फिर निकाल लेंगे बुक्स को. ओके, सो x माइनस a से कंपेयर कर दूं मैं इसको. g ऑफ x को x माइनस a से कंपेयर कर दूं. नाउ ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूं. कंपेयरिंग g ऑफ x विथ किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? x माइनस a से जो भी g ऑफ x गिवन है उसको कंपेयर करेंगे हम. we get comparing g of x with x minus a we get. so इस साइड तो लिख देता हूं मैं x माइनस a, इस साइड तो मैं लिख देता हूं x माइनस a इक्वल टू उस साइड जो भी मेरा g ऑफ x गिवन है. कितना गिवन है? हो गया कंपेयर. तो जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो यू कैन सी a की वैल्यू 1 आ जाएगी +1 ना कि -1 क्योंकि x से x कंपेयर हुआ, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया. सो a की सीट में कौन आया? 1. सो यहां से a की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा? वी गेट, या फिर इसके आगे लिख सकता हूं मैं इम्प्लाइज a इक्वल टू 1. और उसने क्या कहा था? a एक रियल नंबर आना आ गया. इसके आगे लिख दूंगा विच इज ए रियल नंबर. विच इज ए रियल नंबर. यस. हाँ, x इक्वल टू 1 कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू 1 लिखेंगे. x की वैल्यू 1. हाँ, अच्छा ये पार्ट ना करके सीधे a इक्वल टू 1. हाँ भाई, कंपैरिजन का ये वाला जो पार्ट है आप ऐसे कह रहे हो कि हमने देख लिया x माइनस 1 है, यहीं से सीधे लिख लिया, ये वाला पार्ट हमने ओमिट कर दिया. तो वो देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन का वेटेज कितना है. ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज अच्छा है तो पूरा अभी, और क्योंकि नए बच्चे हैं तो उनको तो पूरा डिटेल में सिखाना पड़ेगा. प्रैक्टिस होने के बाद तो आप देखो सीधे पकड़ लेते हो. x माइनस 1 है तो a की वैल्यू 1 है. x माइनस 2 है तो a की वैल्यू 2 है. x प्लस 2 है तो a की वैल्यू -2 है. साइन उल्टा हो रहा है देखो. अगर यहाँ -1 है तो a की वैल्यू +1 निकली. अगर यहाँ -2 होता तो a की वैल्यू +2 निकलती. और अगर यहाँ पे +2 होता तो a की वैल्यू -2 निकलती. तो ये डायरेक्ट हम करना सीख जाएंगे जब अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले. ठीक है, चलिए. तो बहरहाल यहां तक हो गया सबका काम. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू. अब अपन ये a की वैल्यू 1 तो फिक्स है सारे क्वेश्चंस के लिए क्योंकि x माइनस, क्योंकि हमारा g ऑफ x फिक्स है तो इसके हिसाब से a की वैल्यू 1 आती है. तो इसके लिए भी a की वैल्यू 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके, तो a की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई. अब अपन p ऑफ x हर एक क्वेश्चन के लिए चेंज करते जाएंगे. तो पहला पार्ट पकड़ लू मैं p ऑफ x. ठीक, नाउ इतना हो गया सबका. नोट डाउन बोलो. सभी का लिख लिया सबने इतना?
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 में पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पी ऑफ एक्स यानी डिविडेंड है हमारा, कोई डाउट नहीं है। अब अपन क्या निकालते हैं? फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टर थ्योरम की मदद से अपन ये चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए चाहिए रिमाइंडर, यानी कि पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या है? 1। सो पी ऑफ 1 चाहिए आपको। क्या चाहिए? पी ऑफ 1। तो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सो, ये क्वेश्चन है हमारा। सो पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या है? 1। पी ऑफ 1 इक्वल टू, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 1, सो एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर है, देन प्लस एक्स है, दैट मीन्स 1 है, एंड के को के छोड़ दो। अच्छा, के की जगह 1 मत डाल देना, एक्स की जगह 1 डालना, ओनली एक्स की जगह 1 डालना। इसको सॉल्व कर दूं मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 प्लस के हो गया। बोल लो यहाँ तो कोई डाउट? 2 के है, वो 2 प्लस के है ना, तो 2 के क्यों कह रहा है? 2 के का मतलब क्या होता है? 2 इंटू के, 2 प्लस के। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात, इधर देखिए भाई साहब, रौनक, इतना हो गया सबका। अब पिछले जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या किया था? रिमाइंडर आने के बाद हमने चेक किया था ना, पी ऑफ ए आने के बाद हमने चेक किया था, अगर पी ऑफ ए 0 आ रहा है तब तो ये x माइनस 1 इसका, ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। ऐसे ही कर रहे थे अपन, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये 0 है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के फंस गया। अब के की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 प्लस के 0 बनेगा या नहीं बनेगा? तो के की वैल्यू नहीं पता चल रही, इसलिए मैं पता नहीं लगा सकता कि ये 0 है या नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में कौन सा चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है? कल तक अपने को चेक करना था, आज तो अपने को गिवन है, चेक करो, क्वेश्चन तो पढ़ो। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आपको आगे होके दे रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम के 2 पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने, ना कि 1 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a को उसका फैक्टर घोषित कर देना। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर x माइनस a उसका फैक्टर ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है तो p ऑफ a को 0 रख देना। तो यहाँ ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है ना, तो मेरा काम अब क्या है? अब मेरे को चेक करना मेरा काम नहीं है, अब मेरा काम है पी ऑफ ए को 0 रखना। समझे क्या? अगर आपको चेक करना हो कि x माइनस ए उसका फैक्टर है तो आपका काम है ये चेक करना कि पी ऑफ ए 0 आया या नहीं आया। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट क्या था फैक्टर थ्योरम का, कि अगर इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, इट इज ऑलरेडी गिवन, अगर ऐसा ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है तो अब आपका काम वापस चेक करना नहीं है, क्योंकि वो उसने दे दिया, आप क्या चेक करोगे आप? अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है चुपचाप पी ऑफ ए को 0 रख दो। तो मेरे पास जो पी ऑफ ए आया है, ये इसको 0 रख दूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी, 2 प्लस के को 0 रख देंगे तो के की मिसिंग वैल्यू आ जाएगी ना। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम आगे। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट x minus 1 is the factor of p of x. It is already given that x minus 1 is a factor of p of x. ये already given है, फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको बुक में। If x minus 1 is a factor of p of x in each of the following case, ये already given है। समझ आ रहा है? तो मैंने उसकी कही हुई बात छाप दी, x minus 1 is the factor of p of x. It is already given. तो अगर ये already given है तो मैं p of a की वैल्यू 0 रख दो। So by using factor theorem, we have p of a equal to 0, p of a equal to 0, और p of a की वैल्यू आप निकाल चुके हो। क्या निकाल चुके हो? ये निकाल चुके हो, दैट इज 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 प्लस के की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, और 0 - 2 क्या होता है?
-2 आंसर। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दूंगा यहाँ पे, hence the value of k is -2 आंसर। लिखिए, दिख रहा है पीछे से? दिख रहा है, बोलो। दिख रहा है क्या नीचे से? पीछे से नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है या ऊपर करूं? बोलो, जवाब दो। दिख गया यहाँ से पीछे से? देख लिया सारा, के की वैल्यू क्या निकली? -। ठीक है। एक्चुअली बेटा क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन ये था कि के की ऐसी वैल्यू सेट करो यहाँ पे ताकि x-1 इसका फैक्टर बन जाए। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि इस पॉलिनोमियल में बाकी सारी टर्म्स की बने, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताओ। डिग्री 2 है ना इसकी, सो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है, लीनियर टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो के की ऐसी वैल्यू फिक्स करो यहाँ पे ताकि x-1 इसका फैक्टर बन जाए। तो मैंने के की वैल्यू क्या निकाल ली है? -2। तो अब आप इसको इसकी जगह अगर -2 रख दोगे तो अब ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसका ये फैक्टर जरूर बनेगा, चाहे से आप क्रॉस वेरीफाई करके चेक करके देख सकते। ठीक है। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है ये हमको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे क्वेश्चन चाहता क्या है। डन। अब बताओ, एक मैंने करवा दिया, 2 3 4 में से एक और करवा देते हैं, बताओ कौन सा कर? थर्ड वाला। सेकेंड एंड फोर्थ यू कैन डू एज होमवर्क, और अगर ना समझ में आए तो यू कैन टेक द वीडियोस, और फिर भी ना समझ आए तो यू कैन कम टू मी, और फिर भी नहीं आए तो फिर गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट। ठीक है। फिर क्यों नहीं आएगा? फिर तो इसलिए नहीं आएगा कि ध्यान नहीं देंगे, और फिर भी नहीं आया तो फिर आ भी नहीं सकता, क्योंकि फिर कारण कुछ और होगा। फिर कारण ये होगा कि ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ध्यान नहीं दोगे तो फिर वैसे ही नहीं आएगा, कुछ ही कर लो। ओके, ठीक है। चलिए, सो थर्ड वाला देखेंगे सब लोग। इधर ही सॉल्व कर देता हूं, देखो। सो ए की वैल्यू 1 तो आ चुकी है, उसको तो चेंज करना नहीं है, बार बार नहीं लिखना कि ए की वैल्यू 1 है। एक बार लिख दिया ना ए की वैल्यू 1 है, वो तो आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे आपने उठा लिया, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इसमें पी एक्स की वैल्यू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? पी ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं ना, ध्यान तो सुन तो सही, क्या पूछ रहा हूं? के एक्स स्क्वायर माइनस √2 x+1। कुछ बच्चे तो बोलते टाइम पूछते भी जवाब नहीं देते, और कुछ बच्चे एडवांस ही जवाब दे रहे हैं, ना जरूरत नहीं वहां भी जवाब दे रहे हैं, और कुछ है कि जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो बैलेंस बैठा रहे होगा क्लास का। हाँ, इससे अच्छा है कि सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा जवाब दे लो, सबका उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा, तथास्तु। आ जाओ यहाँ पे। सो अब क्या करूंगा मैं? वही पी ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने पता लगा ही ली है शुरुआत में, 1। सो अब यहाँ पे x की जगह 1, k की जगह 1 मत लगाना, फिर से कह रहा हूं, x की जगह 1। किसकी जगह 1? x की। तो k तो एज इट इज, x की जगह 1, तो बोलो x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। बोलो बेटा, 1 का स्क्वायर होगा। आगे के लिखा हुआ है माइनस, मैं भी लगा दूं माइनस। फिर क्या लिखा हुआ है? √2, तो मैं भी लिख दूं √2। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? x, तो x की जगह वही 1, तो इंटू 1। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? +1, मैंने भी लगा दिया +1। इसको सॉल्व कर दें। ओके, लेट्स सी। सो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करें, k 1 जा भाई 5 1 जा, 4 1 जा, 3 1 जा, k 1 जा, परीक्षित 1 जा। ओके, k आगे चलो, माइनस √2 1 जा, -√2, एंड आगे प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, कुल मिला के वही नंबर आता है। बोलने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था। ठीक है, डन। ओके, अब क्या करना है? वही पी ऑफ ए को 0 के इक्वेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी गिवन है कि इसका फैक्टर, चारों क्वेश्चंस के लिए सेम ही तो इंस्ट्रक्शंस हैं।
चारों क्वेश्चंस के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि x-1 उसका फैक्टर है, तो वो की वही छपी छपाई लाइन लिख देंगे जो पहले लिखी थी कि नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट it is already given that x minus 1 is a factor of p of x, is a factor of p of x. So by using factor theorem we can put t of a equal to 0. So by using factor theorem, आज एब्सेंट कौन कौन है नाम बताओ, क्यों? अच्छा, और तन्ने वो हार्दिक वो साइंस में भी नहीं आया था, और उसके अलावा और कौन एब्सेंट है? बस दो ही, वही दो एब्सेंट है बस। इधर गर्ल्स में से कोई? नो वन इज एब्सेंट। ओके, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव p of a इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा, p of a इक्वल टू 0 डालना, क्योंकि अगर ऑलरेडी फैक्टर घोषित किया गया है तो p of a 0 होगा ही होगा। उल्टा फैक्टर थ्योरम उल्टा यूज हो रहा है यहाँ पे ना। सो p of a की वैल्यू क्या है, ये रही, एक तो है p of a की वैल्यू, चेक करो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें, दैट इज k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी बोलो, माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस √2 और प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हमारा आंसर। कर लो नोट फटाफट, √2 माइनस 1, दैट्स इट। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। √2 की या तो वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी क्या होती है √2 की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है ना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। नोट करो, कर लिया? तो अब कर सकते हो बच्चे दो क्वेश्चंस, बोलो इधर से हो सकते हैं। नाउ टेल मी किस किस का रजिस्ट्रेशन ड्यू है, हैंड्स अप करो। ड्यू है, ड्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े तेज, थोड़े ज्यादा हाथ ऊपर करो दिखें। रजिस्ट्रेशन जिसका ड्यू है हाथ ऊपर करो बच्चे। हाँ आपका आपका हो गया रजिस्ट्रेशन दोनों का, तो हाथ ऊपर करो ना। हाँ जिसका नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करें। ओके, नाम बताते जाओ और डेट बताते जाओ। नाम बोलो। सक्षम, कब कराओगे, कितने दिन हो गए आते हुए? 5-6 दिन हो गए, तो हो गया टाइम। अब कब कराओगे? करवा देंगे का मतलब क्या, कल करवा देंगे, बैठो। यस, बात हो गई थी, क्या नाम है? अभयराज, ठीक है बैठो। आपने फॉर्म तो जमा करा दिया ना? ओके, हाँ आप तो आदि अनादिकाल से आ रहे हो, अब तो करवा लो। पहली क्लास से ही आ रहे हो, जो पहली क्लास से आ रहे हैं उनको मैं अब कल से बाहर निकाल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। कल हो जाना चाहिए एनी हाउ, नहीं मुझे शर्म, में बेशरम आदमी, मैं बात नहीं करता, आप बात करा देना। ओके, हाँ आपके से बात हो गई थी, आशीष का तो हो गया, चलो हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाना चाहिए, आप भी आदि अनादिकाल से आ रहे हो, आपके पापा से बात करनी है, ठीक है। और आपका हो गया मेहुल का ना? हाँ अक्षत का हो गया। हाँ मंडे, मंडे इज द फाइनल डे। सक्षम इसका संयम का हो गया मंडे। आपके पापा से बात हुई थी ना शायद, आपके पापा से बात हो गई, जिसके पापा से बात हो गई उनको नहीं कह रहा हूँ, जिनसे या तो देखो रजिस्ट्रेशन कराओ या किसी से पापा या मम्मी से बात कराओ, दोनों में से एक काम तो करवाना पड़ेगा ना। अब जिन्होंने पेरेंट्स से बात करवा दी तो उनका तो कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ठीक है इस तारीख को या इस दिन के आसपास हो जाएगा, लेकिन जो पेरेंट्स से भी नहीं बात करवा रहे और खुद भी नहीं कुछ कर रहे, उनका हम कुछ कर देंगे। हाँ हो जाएगा। पीछे से किस किस का ड्यू है? फॉर्म, हाँ आपको, आपका तो हो चुका है, फॉर्म ले आयो आज। क्या हो गया, साइन नहीं करवा के लाए? कल मत आना बिना साइन कराए, कल साइन हो तो ही आना। हाँ आपका हो गया, क्या नाम था? अभिषेक, अभिषेक का हो गया, अभिषेक का हो गया क्या? एक बार लास्ट में मिलके जाना मुझसे ना, क्रॉस चेक करना है। हाँ आपका रौनक, मंडे फाइनल, गर्ल्स में आ जाओ इधर से, आपको अभी आई हूँ। हाँ आपका हो गया, आपका हो गया, समीक्षा का हो गया, अवधि का भी हो गया, आप दोनों का ही है, तो आप दोनों को हो गया बेटा, कितने दिन हो गए अभी? 4-5 डेज हो गए।
सो बात करो मम्मी पापा से एंड कराओ आप भी। मंडे फाइनल, ओके ठीक है। परीक्षित, आपके पापा से बात हुई थी एक बार, फिर पापा को बोल दो, पापा ने जो डेट दी थी वो निकल चुकी। ओके चलिए, एनीवेज चले आगे हम। वैसे ये सारी बातें हम क्लास के बीच में डिस्कस नहीं करते हैं, कभी कभी 3-4 महीने 6 महीने में डिस्कस करते हैं, जब पानी यहां तक आ जाता है, ठीक है, जब पूरा डूब जाता है आदमी कर्जे में, तब करनी पड़ती है। क्योंकि आप तो कहते हो कि सर करवा देंगे, अरे भाई इधर ये पंखे वंखे चल रहे हैं, इनका बिल मुझे मंथली देना पड़ता है, मैं उनको नहीं कह सकता कि करवा दूंगा, बिजली काट जाएंगे। ये बिल्डिंग की ईएमआई मुझे मंथली देनी होती, नहीं तो बैंक वाले ले जाएंगे बिल्डिंग, ठीक है ना। मुझे तो मेरे बिल्स पे करने हैं ना, कहां से पे करूंगा, जब आप लोगों से कुछ आएगा, ठीक है, तो आना शुरू करें तो हमारा काम चलता रहे, आपका भी चलता रहे, हमारा भी चलता रहे, ठीक है। देखो घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, और कर सकता है तो एक हद तक कर सकता है, अब वो हद पार हो चुकी है ना। घोड़ा और घास दोस्ती नहीं कर सकते, घोड़े को घास तो खिलानी पड़ेगी, तो मैं हूं घोड़ा और घास है फीस, ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, तभी घोड़ा पार लेके जाएगा आपको बिठा के। कहां पार लेके जाएगा, एग्जाम के पार। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब, ओके। अब बात करते हैं कुछ नहीं, इधर ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक अपन ने डिस्कस किए हैं, और इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट और कह सकता हूं कि टिपिकल क्वेश्चंस में से एक, ओके। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो फैक्टराइज। अब इसका मतलब क्या है सर, क्वेश्चन चाहता क्या हमसे, तो बता दो। फैक्टराइज इसका मतलब क्या है, पहले वो समझे। सो पहले आप ये समझो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब भी आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो, ठीक है। अब देखो लेटस से मेरे पास नंबर है 24, मैंने कहा 24 को फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करते हो, आपने किया होगा 6-7 क्लास में, 8 क्लास में। 2 से 12 टाइम्स, बोलो आगे। 2 से 6 टाइम्स, बोलो आगे। 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम, ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो 24 की फैक्टराइज फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 1 को चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हैं इसके। और कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी फैक्टराइज फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें अपन समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाई, ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें। उस कन्वर्टेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइज फॉर्म। समझ गए, कौन सी फॉर्म होती है जिसमें समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ऐसी चीजें दिखाई दे, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो था रियल नंबर जिसको फैक्टराइज हम ऐसे कर देते थे, लेकिन अब है हमारे सामने पॉलिनोमियल्स। अब हमारे सामने क्या है, और इनको फैक्टराइज करना एक स्टूडेंट कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। इनको फैक्टराइज करने की जो टेक्निक है, जो हम आपको अभी सिखा रहे हैं, पहले भी सिखाई हुई है पुराने बच्चों को, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, नए बच्चों को सिखा रहे हैं। वो यहां ही नहीं, 10th में ही नहीं, 11th में ही नहीं, 12th में ही नहीं, पूरी जिंदगी भर काम आई। कुछ भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, आगे चल के कोई भी करियर चूज कर लो, इससे बच के नहीं जा पाओगे। और आज नहीं सीखे तो जिंदगी भर दिक्कत रहेगी। तो जिन्होंने सीखा है वो रिवाइज कराएंगे अच्छे से अपने आप को, और जो उनको नहीं आती है वो बिल्कुल दिमाग खोल के सुनेंगे, ठीक है। इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इसका डिग्री क्या है 2, और इसकी डिग्री क्या है 3। तो नीचे के 5 क्वेश्चन की डिग्री 3 है, और ऊपर के चारों क्वेश्चन की डिग्री 2 है। सो डिग्री 2 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो डिग्री 3 वाले होते हैं उनको। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कराने का प्रोसेस अलग है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का प्रोसेस कुछ अलग है। सो आज की तारीख में अपन केवल और केवल क्वाड्रेटिक ही सीखेंगे, क्यूबिक को अपन कल, या अगर कल भी नहीं हो पाया तो परसों स्टार्ट करेंगे। अब चीजें ऐसी हैं जो रफली जैसे भगाते भगाते नहीं सिखा सकते, जैसे पहले एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 आदि ऐसे बिल्कुल भगाते भगाते सिखा दी ना। अब ऐसी चीजें नहीं है कि इसको भगाते भगाते सिखा दें, अब बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट सिखाना पड़ेगा। सो इट विल टेक टाइम, इसलिए मैंने पुराना पोर्शन जो था 2.1 2.2 जल्दी जल्दी कराया, ताकि इधर ज्यादा टाइम मिल सके, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, कुछ भी कर लो क्वेश्चन, छोटी मोटी चीजें बहुत ही रेयर पूछेगा कि डिग्री बता दो, है पॉलिनोमियल है क्या नहीं है बता दो, ठीक है। आएगा तो मुश्किल से कितने नंबर का, आधे 1 नंबर का। असली क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करूं मैं फाइनली, ओके।
सो 15 मिनट है तो हम सीख पाएंगे वो टेक्निक को। सो पहला क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये, इसको फैक्टराइज करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो हैंड्स अप करो वो बच्चे जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है, स्पेशली फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस मेथड का नाम ही पहली बार सुना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। पहली बार सुना है? अच्छा, 7th 8th में वैसे आता तो है, अब हो सकता है कि उस टाइम ध्यान नहीं दिया हो आपने, या कोरोना पीरियड रहा हो, या जो भी रहा हो। एनीवेज 6th 7th 8th क्लास में ये मेथड आ जाता है शॉर्ट लेवल पे, अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे, शॉर्ट लेवल पे थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है, चलो मैं क्या पता मैं करवाना शुरू करता हूँ, क्या पता फिर याद आ जाएगी, हाँ सर ऐसा कुछ किया तो स्टार्ट करें। रेडी? सो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, p ऑफ x से। सो हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x। स्टार्ट राइटिंग हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, आवाज नहीं, आवाज नहीं, is, we will represent it by p of x. P of x equal to, tell me what is the given polynomial, 12x square minus 7x plus 1, 12x square, this is the given polynomial। लिख लिया सबने? लिख लिया? कोशिश करो कि जिस मोमेंट पे टीचर ने खत्म किया उसी मोमेंट पे आपका भी खत्म हो जाए, ताकि टीचर मुड़ते ही समझाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि टीचर मुड़ के वेट कर रहा है फिर आप लिख रहे हो। ठीक है, डन? अब सुनिए ध्यान से। अब ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। अब अपन इसको, इस मेथड का नाम क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी है इसमें से, दिस वन, 7.25, 7:15 का तो टाइम ही है भाई, घर पे बता के आया करो 7:15 का ही टाइम है हमारा। अच्छा, 7:15 पे छोड़ देंगे। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है क्या बाहर अभी? ठीक, हाँ। तो मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है। मिडिल टर्म कौन सी दिखाई दे रही है? अब आप कभी भी इसमें से मिडिल टर्म जब छांटो तो ऐसा नहीं कि मिडिल वाली उठा के पटक दो और वही कह दो मिडिल है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक पॉलिनोमियल में टर्म्स तो इधर उधर भी हो सकती हैं। कल को ये पॉलिनोमियल आपको ऐसे मिल जाए, 12x स्क्वायर और प्लस 1 पहले मिल जाए और माइनस 7x बाद में मिल जाए, तो आप मिडिल टर्म का इसको पकड़ लो, गलत। मिडिल टर्म का मतलब है इस क्वेश्चन में हमेशा लीनियर वाली टर्म। कौन सी वाली टर्म? जिसकी डिग्री 1 है, यानी एक्स वाली टर्म, ऐसे कह लो, एक्स वाली टर्म, ना ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ना ही कांस्टेंट टर्म। कौन सी वाली टर्म? लीनियर टर्म, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। सो मिडिल टर्म का मतलब यहाँ पे हर हाल में कौन सी टर्म माना जाएगा? लीनियर वाली टर्म, जिसकी डिग्री 1 है। इन केस वो लास्ट में रखी हुई है तो आपका काम है उसको बीच में सेट करना पहले। अभी तो बीच में ही रखी रखाई मिल गई, पर इन केस अगर वो लास्ट में शुरू में कहीं रखी हुई है तो पहला काम क्या करोगे, उसको बीच में सेट करोगे। लीनियर टर्म को कहां सेट करोगे? बीच। ठीक है, चले आगे। अब चलिए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करूं? अभी भी बातें पता नहीं क्यों नहीं बंद होती तुम लोग। जिसको आता है वो घर जा सकता है, जाओ। यहां बैठना है तो चुप करके बैठो, ऐसा नहीं कि सर हमको तो आता है हम क्यों ध्यान दें। नहीं ध्यान देना है तो फिर अपना भी टाइम क्यों वेस्ट करो, घर जाओ, पढ़ो जाकर, जो भी करना करो। जब मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दे लो। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है लाइक दिस, दो टर्म्स में। अब इसको स्प्लिट करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, जैसे कि -7x लाने के कितने तरीके हैं, देखो मेरे पास -7x लाना है मुझे। मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, 3x - 10x। बताओ -7x होता है नहीं होता है? 3 में से 10 जाएंगे तो -7 बचेगा, 3 में से 10 जाएगा तो -7 बचेगा ना। कोई ऐसे भी कर सकता है, कैसे? 2x - 9x, 2 में से 9 जाएगा तो भी -7 बचेगा। क्या हुआ? बीच में मत बोल, ठीक है?
ठीक है ठीक है, बीच में मत बोल, उसको समझने दे, ठीक है। 2x माइनस 9x भी क्या होगा, माइनस 7x होगा। ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो कि मैंने कहा, अच्छा ठीक है, माइनस 3x माइनस 4x, यस ये भी माइनस 3 माइनस 4 भी माइनस 7 होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे तरीके हैं क्या, माइनस 2 माइनस 5 ये भी होगा, बोलो। अभयराज आप बताओ अब एक तरीका, आपका नाम अभयराज है, हाँ बोलो। माइनस 7 लाने का कोई तरीका, बहुत सारे तरीके तो हमने डिस्कस कर लिए, बताओ। हो गया देखो माइनस 2 वाला, कुछ और डिफरेंट, माइनस 3 भी हो गया देखो। इतने सारे नंबर से दुनिया में माइनस 2 माइनस 3 पे क्यों अटके हुए हो? माइनस 4x, आगे अब माइनस 7 लाना है आपको, हाँ माइनस 7, माइनस 4 में आगे माइनस के 3। तो बेटा वैसे तो आपने सही बताया, पर ध्यान से देखो ये वाला तरीका भी हो चुका है। मैं माइनस 4x माइनस 3x लिखूं या माइनस 3x माइनस 4x लिखूं, बात तो एक ही है, इधर लिखूं या इधर लिखूं, तो ये तरीका भी अलग नहीं है, सेम ही तरीका है, ये भी एक तरीके से हो गया है, माना जाएगा। कुछ और बता सकते हो? माइनस 6x, यस दिस इज यूनिक। आगे माइनस 1x है ना, तो माइनस 1x को अपन सिंपली माइनस x भी बोल सकते हैं, माइनस x अभी ठीक है, माइनस 6x माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, ठीक है। चलो बैठो, इधर से समीक्षा आप बता सकते हो कोई और तरीका माइनस 7 लाने का, ट्राई करो। पीछे से इशिका आप बता सकते हो माइनस 7 लाने का कोई भी तरीका, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2, तो माइनस 5 माइनस 2 हो गया क्या, हुआ नहीं अभी तक, हो चुका है, देखो ये रहा माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 2 माइनस 5 का है या माइनस 5 माइनस 2 का है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक ही बात। और इसी का बताओ माइनस 7 लाने का कोई तरीका नहीं, अच्छा एक काम करो, 3 माइनस 10 2 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6 1, इनके अलावा कोई भी नंबर बोलो, ये मत बोलना बस, टेक एनी नंबर, बोलो बोलो इशिका, इनके अलावा कोई भी नंबर बोलो। 8, तो 8 लिखूं या माइनस 8, वो भी आप डिसाइड करो, 8x लिखूं या माइनस 8x लिखूं, माइनस 8x, ओके फाइन। देखो अब अगर मैंने एक नंबर माइनस 8x चूज कर लिया, तो आपको माइनस 7 लाना है, तो अगला क्या रखूं कि प्लस का माइनस का 7 आ जाए, आर्य आप बताओ। इसने एक नंबर माइनस 8 चूज किया, तो अगला नंबर में क्या चूज करूं ताकि माइनस 7 आए, माइनस 6 माइनस x, देखो माइनस x तो गलत होगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 तो माइनस 9 होता है, क्या होगा प्लस x, माइनस 8 में एक जोड़ूंगा तब जाके माइनस 7 आएगा, तो ये भी एक तरीका हो गया, और ये भी यूज हो चुका है क्या, नहीं ये यूज नहीं हुआ, ठीक है। सो आप क्लियर है, अच्छा पीछे से इधर से एक तरीका और बता दो कोई भी, हाँ बताओ। 12x माइनस 5x, उल्टा बोल, माइनस 12x प्लस 5x बोल, क्योंकि अगर हम कहेंगे यहाँ पे 12x माइनस 5x, अगर मैं ऐसे कहता हूं तो 12 में से 5 तो प्लस 7 आता है, मुझे तो माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 7 करने के लिए इसको तो माइनस बना, इसको प्लस बना, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x, ठीक है, ठीक है क्या। तो माइनस 7 को स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके आ गए, अब इनमें से कौन सा तरीका सही है कौन सा तरीका गलत है, ये कैसे पता चले, सर इतने सारे तरीकों से थोड़े स्प्लिट करने बैठेंगे, सो इनमें से कोई एक तरीका सही हो सकता है, या हो सकता है कि जो तरीका सही हो वो अभी तक यूज ही ना हुआ हो, कोई अलग ही तरीका हो। सो अब मैं अगले सेशन में आपको, मतलब अगले 2 मिनट में आपको ये बताने वाला हूं कि इनमें से कौन सा तरीका सही है, ये कैसे पता लगाते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, क्या करेंगे, खिड़की खोलेंगे, यस खिड़की खोल के हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इस खिड़की में हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखना, इस खिड़की में अपन 4 चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम a प्लस, बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर a इंटू बी, ए प्लस बी के बाद क्या लिखेंगे हम, a इंटू, फिर हम लिखेंगे a, फिर हम लिखेंगे, ये रफ वर्क है, अगर आप चाहो तो फेयर में दिखा भी सकते हो, आप चाहो तो ना दिखाओ तो आपकी इच्छा। अब सुनना, इसमें से शुरू के 2 की वैल्यूज तो मुझे वहां से मिलेगी, और अगली 2 की वैल्यूज मुझे सोचनी पड़ेगी। तो a प्लस बी की वैल्यू पता है क्या होगी, जो मिडिल टर्म दिख रहा है इसका कोएफिशिएंट -7, समझ आया क्या। a प्लस बी की वैल्यू क्या डालनी है, जो मिडिल टर्म दिख रहा है जिसको स्प्लिट करना है उसका कोएफिशिएंट -7 रख दिया मैंने यहाँ पे,
ए इंटू बी में पता है क्या रखना है, अगल बगल के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट। तो 12 इंटू 1 क्या होता है, बोलो यहां तक समझ आया क्या? खिड़की खोल लेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे, ए इंटू बी लिख देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जिसको स्प्लिट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट, और ए इंटू बी क्या होगा, जो बच गए ना अगल बगल उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, जैसे 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 मिल गया, डन। तो मैंने क्या कहा, ये दो वैल्यूज तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगी। ये दो वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट जो आपको सोचनी है। अब कैसे सोचें सर इसको, देखना ध्यान से। ए और बी दो नंबर है जिनको जोड़ने पे तो -7 आता है, और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। तो ऐसे ए और बी दो नंबर सोचने पड़ेंगे। अब ये नंबर जल्दी से जल्दी पता है कैसे सोच सकता है आदमी, जब अगर उसकी टेबल्स, उसको बहुत सारी टेबल्स, कम से कम 20-25 तक उसको टेबल्स याद हो। जैसे कि देखो आपको मल्टीप्लीकेशन में क्या लाना है, देखो इधर स्क्रीन में 12, तो आप सोचो 12 किस किस की टेबल में आता है। 12 2 की टेबल में आता है, कितनी बार, 2 6 जा, तो 2 और 6 तो मल्टीप्लीकेशन 12 है, लेकिन 2 और 6 से -7 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रिजेक्टेड। 12 अगले आगे चलो, 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18, सो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन से भी -7 नहीं बनेगा, रिजेक्टेड। ओके सॉरी सॉरी, अच्छा 18 नहीं है 12 है, सॉरी मैंने 18 कर दिया, 12 है। तो 3 4 जा 12, और 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से 7 बनता है, एक्सेप्टेड। अरे 3 की टेबल में जाएगा तो 4 बार कटेगा, और 4 की टेबल में जाएगा तो 3 बार कटेगा, बात तो एक है। 3 और 4 मिले ना दो नंबर, 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 आता है, और 3 और 4 को गुणा करूंगा तो 12 आता है। दो नंबर सोचना ही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है इस क्वेश्चन में। जिसने ये दो नंबर सोच लिए उसके बाद का तो काम इतना स्मूथ चलेगा, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है इसके बाद। सबसे मेन काम क्या है, ये दो नंबर सोचना, ठीक है। अब सुनो, 3 और 4 दो नंबर तो आपने सोच लिए, लेकिन 3 और 4 तो 7 होते हैं ना, यहाँ क्या है -7, तो आप नेगेटिव कर दो, -3 -4। कोई डाउट? ठीक है, यानी कि इनमें से करेक्ट तरीका कौन सा था, ये वाला, -3x -3 -4 मिले ना, तो करेक्ट तरीका कौन सा था, ये वाला। इसको स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से करेक्ट तरीका वही होगा जो इस टेबल को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वर्क को क्या, क्योंकि देखो यहां पे, इधर सुनो, मैंने a प्लस बी की वैल्यू क्या ली, -7, उधर क्या है, पढ़ो, -7x, तो -7 के हिसाब से तो ये दो नंबर है, -7x के हिसाब से तो ये दो नंबर होंगे ना, x लगाओगे ना, क्योंकि उधर x लगा हुआ है तो इधर भी x लगाओगे। इस टेबल में तो मैंने x लगाया ही नहीं कहीं, क्योंकि अगर मैं टेबल के अंदर x लगाता तो x में सोचने में दिक्कत आती, इसलिए मैंने x को भूल के सिंपली रियल नंबर में सॉल्व कर लिया, उसको रियल नंबर में सॉल्व कर लिया। अब जब मैं उधर जाऊंगा तो उधर तो 7x है ना, तो मैं -3 -4 ना लिख के -3x -4x में स्प्लिट करूंगा, x लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे भी x लगा हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब ये तो हमने अलग अलग तुक्के लगाए थे, इसमें से करेक्ट कौन सा निकला, ये वाला। ये कैसे पता चला, इस टेबल की बदौलत। ठीक है, तो इन बाकी चीजों को हटा दो, बाकी चीजों को हटा देते हैं ना। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो 2 मिनट का भी नहीं है इसके बाद का क्वेश्चन, मिडिल टर्म वी गेट, स्प्लिट करें। अब देखो कैसे स्प्लिट करेंगे हम, p ऑफ x इक्वल टू, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, किसको, तो अगल बगल की टर्म तो सेम रहेगी, 12x² नो चेंज एज इट इज, नो चेंज, -7x को स्प्लिट कर दिया किसमें, -3 -4, तो -3x, x भी लगाना है क्योंकि टर्म तो x में है ना, टर्म x में है, उधर तो सॉल्यूशन के हिसाब से मैं x को नहीं लेके गया, वहां पे x को नहीं लेके गया ताकि आप उधर जाके कंफ्यूजन में ना आ जाओ, इसलिए उधर तो मैं सिंपल केवल कोएफिशिएंट को लेके गया, लेकिन जब वापस आऊंगा तो नंबर तो x में है ना, टर्म तो x में है, सो -3 -4 ना लिख के -3x -4x, आखिरी वाली टर्म में नो चेंज। बोले यहाँ तो कोई डाउट, स्प्लिट करने तक का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है। अब 3 से 4 टर्म्स हो गई आपके पास, 3 से कितनी टर्म्स हो गई, मैं शुरू की 2 में से कुछ कॉमन लूंगा और मैं आखिरी की 2 में से कुछ कॉमन लूंगा, लेना शुरू करूं। ओके देखो ध्यान से, तो इन दोनों में से मुझे बताओ क्या कॉमन है और इन दोनों में से कॉमन क्या है, 12x² और -3x में से क्या कॉमन, 12 और 3 में से 3 कॉमन होता है,
पहले तो नंबर में से देखो तो 12 और 3 में से 3 कॉमन, और अब x में से देखो तो x स्क्वायर और x में से एक x कॉमन, तो ओवरऑल 3x कॉमन। भाई नंबर्स में से 3 कॉमन और x स्क्वायर में से x कॉमन, तो ओवरऑल क्या कॉमन आया, तो 3x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट लगाओ। अब बचा क्या, तो 12x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, कैसे पता चला, डिवाइड करके। कैसे पता चलेगा, इसको इससे डिवाइड करके देखूंगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो एक x कट के और एक x बच जाएगा। समझ आया, आगे साइन क्या है, माइनस माइनस। अब क्या लिखा हुआ है, तो 3x में से पूरा का पूरा 3x ही कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कैसे पता चला, डिवाइड करके। 3x डिवाइडेड बाय 3x क्या होगा, 3x डिवाइडेड बाय 3x कट के बना जाएगा। सो इन दोनों का तो काम खत्म, अब अगले दो का भी काम करना है। सो इधर आ जाइए, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है -4x + 1 में से। सो देखो 4 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा 1 कॉमन आता है। क्या आता है, अब सुनो ध्यान से जो कहने वाला हूं। शुरू के दो टर्म्स में से तो कॉमन लेना आसान है, लेकिन अगले दो टर्म्स में से कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, अगले दो टर्म्स का साइन पिछले से मैच करना चाहिए, ये हम मेक श्योर करेंगे। साइन कैसे, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, पर यहां पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उल्टा है। साइन सीधा है कि उल्टा है, बताओ। यहाँ पे प्लस माइनस है, वहां पे माइनस प्लस है, तो ये उल्टा साइन हो गया ना, हमको सीधा करना पड़ेगा। तो जब भी साइन चेंज करना पड़े तो नेगेटिव नंबर कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, तो 1 कॉमन ना लेके मैं क्या लूंगा, -1। तो देखो -1 कॉमन लेने वाला हूं मैं, देखो ध्यान से, -1 -1 कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, तो -4x में से -1 कॉमन लिया, तो डिवाइड कराओ, -4x डिवाइडेड माइनस से माइनस प्लस, और 4x डिवाइडेड बाय 1 और +1 में से -1 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लूंगा तो डिवाइड करा के देखो 1 डिवाइडेड बाय -1 क्या होगा। अब देखो ये सेम सेम बचा या नहीं बचा, ये सेम बचना चाहिए हर हाल में। और अगर मैं -1 ना लेके +1 कॉमन लेता तो पता है क्या आता, ये माइनस में आता, ये प्लस में आता, उससे मैच नहीं करता। तो जब पहली बार कॉमन ले रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, लेकिन जब अगली बार कॉमन ले रहे हो तो ये भी सोचना है कि जो अंदर चीज बच रही है वो पिछली बार से मैच होनी चाहिए, ये भी हमको ही सोचना पड़ेगा। बोलो समझ आया क्या, अक्षत बोलो, यहाँ तो कोई डाउट। अब 4x - 1 4x - 1 अगेन कॉमन, कॉमन आया। अब क्या बचा भाई, देखो अब दो टर्म्स है मेरे पास, कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। एक टर्म तो हो गई है पूरी, एक टर्म हो गई है। इन दोनों में 4x - 1 था, कॉमन ले लिया, तो इसमें जब 4x - 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, और इसमें से क्या बचा, आंसर। ये हमने इसको दो फैक्टर्स में तोड़ दिया। अच्छा दो में क्यों टूटता है पता है किसी को, ये दो में क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था। क्या था, जो क्यूबिक करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम कल करेंगे, तो वो 3 में स्प्लिट होगा, 3 में टूटेगा, 3 में फैक्टर आएंगे। ओके, तो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन या बचे हुए तीनों क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आएंगे। कौन से क्वेश्चन बचते हैं देखो, अभी कौन सा किया हमने, फर्स्ट, तो सेकंड थर्ड फोर्थ यहां तक घर से ट्राई करके आएंगे। अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछेंगे, और नहीं होगी तो फिर मैं क्यूबिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल का टाइम